वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स में यूनिट नंबर 4 का वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि बेस्ड है किस पर कि हम लोग कैसे किसी फ्रैक्शनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्कशीट 3 का। क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स। इन फ्रैक्शनल नंबर्स को हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट को सबसे फर्स्ट में रखना है और सबसे बिगेस्ट को सबसे लास्ट में। तो इसको अरेंज करने का सबसे पहला तरीका है कि एलसीएम फाइंड आउट करेंगे डेनोमिनेटर्स का। जो भी फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं उसका डेनोमिनेटर्स निकाल का एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता है तो आई बटन में क्लिक करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ वीडियो से पिछले यूनिट का जिसमें आप लोगों को बताया गया कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, रफ में हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ए नंबर में 5/2, 1/6, 3/4 एंड 3/8। इसमें जो भी डेनोमिनेटर्स यहाँ पर है उन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? इसका 2, 6, 4 और 8। तो इसका एलसीएम आता है 24 निकल के। रफ में एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद ये सारे नंबर्स को हम लोग लिख देंगे। 5/2, 1/6, 3/4, 3/8। इन नंबर्स को लिखने के बाद अब इन नंबर्स का जो डेनोमिनेटर्स है उसको 24 के इक्वल कर देना है। 24 के इक्वल करने से सारे के डेनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देना है हम लोगों को। 5/2 को, 1/6 को, 3/4 को और 3/8 को, सारे को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देता है। तो आइए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से कितने को मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आ जाएगा। तो 2 से हम लोगों को 12 से मल्टीप्लाई करना। रफ में डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो पता चलेगा कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने 2 से 24 को डिवाइड किया तो कितना हो गया? 2 1 2 कैंसिल हो गया, 4 2 2 4 हो गया, यानी कि 12 टाइम में ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, ये पता चला इससे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इससे न्यूमरेटर से भी उतना सही मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोडक्ट कितना हो गया? 12 5 60 और 12 2 24। इसी तरह सारे में करेंगे। 6 4 24 होता है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 × 4 4 हो गया और 6 × 4 24 हो गया। यहाँ भी 4 6 24 होता है, यानी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में। 6 4 24 एंड 6 3 18। 8 का टेबल में 24 3 टाइम्स में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में। यहाँ आ गया आपका 24 डेनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। अब ये फ्रैक्शंस हम लोगों को लाइक फ्रैक्शंस मिल गए सभी का। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें से जो न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटर है वही फ्रैक्शन ग्रेटर है, उसको सबसे एंड में लिखेंगे। और न्यूमरेटर का वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि इसको सबसे पहले लिखना। 4/24 पहले लिखा जाएगा। उसके बाद देन 4/24 से बिगर कौन है? 9/24, देन 18/24, देन 60/24। अब जो ओरिजिनली जो था उसको लिख देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 4/24 था 1/6, 9/24 क्या था? 3/8, देन 18/24 था 3/4, देन 60/24 था 5/2। ये हम लोगों का आंसर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया ए नंबर। बी नंबर में सिमिलरली करेंगे। 2/9, 5/12, 7/4, 1/6 है, तो डेनोमिनेटर्स का एलसीएम 9 12 4 और 6 का एलसीएम निकल के आ जाता है 36। रफ में एलसीएम निकालेंगे, 36 एलसीएम आएगा। अब इन सारे नंबर्स को लिख डालेंगे हम लोग। 2/9, 5/12, 7/4 एंड 1/6। इसको हम लोग फिर दोबारा लिख लेंगे कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5/12, then 7/4, then 1/6। तो लाना कितना? 36 डेनोमिनेटर में, तभी ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? 8/36। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। 12 3 36 होता है, क्योंकि ये 15/36। देन 4 के टेबल से 9 टाइम्स में 36 आएगा, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 63/36। देन यहाँ पर 6 6 36 होता है, तो यहाँ भी 6 से 6/36।
तो हम लोगों को क्या मिल गया, असेंडिंग में अरेंज करना है, सबसे छोटा से सबसे बड़ा, सबसे पहले 6/36, देन 8/36, देन 15/36, देन 63/36। इसमें से 6/36 क्या था, 1/6 था, 8/36 वाज 2/9, 15/36 क्या था, 5/12 और 63/36 था 7/4। ये अरेंज हो गया। सी नंबर 11/15, 9/5, 13/10, 7/20। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले डिनोमिनेटर्स 15, 5, 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, निकल के आ जाता है 60। अब हम लोग इसको लिखते जाएंगे। 11/15 है तो इसको लिखा जा सकता है 11/15, 15 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा 4 से, तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 4 जा 44, 15 4 जा 60। उसके बाद 9/5 है तो 5 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग की 60 आ जाएगा, 12 से करना होगा। डिवाइड करने से पता चला 12 5 जा 60 होता है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो ये क्या आ गया, 12 9 जा 108 होता है अपॉन 12 5 जा 60। देन वी हैव 13/10, तो 13/10 को क्या लिखा जा सकता है, 13/10 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 13 6 जा 78 अपॉन 60। देन 7/20, इसको क्या लिख सकते हैं, 7/20, 20 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 हो जाएगा, 3 से, क्या हो गया 21 अपॉन 60। अब ये अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट दैट इज 21/60, then we have 44/60, then we have 78/60, then we have 108/60। अब ओरिजिनली जो था वो लिख देंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर हम लोगों का हो जाएगा। सो असेंडिंग ऑर्डर विल बी फर्स्ट 21/60 is 7/20, 44/60 is 11/15, and 78/60 is 13/10, and 108/60 is 9/5। ये आंसर हो गया हम लोगों का कितने नंबर का, सी नंबर का। अब डी नंबर देखेंगे। डी में कुछ जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में, मिक्स्ड नंबर्स में, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 2 1 जा 2 1, 3/2 हो गया ये। 11/6 को एज इट इज लिख देंगे, ये हो गया 5 3 जा 15 to 17/5, देन 7/3। अब इनके डेनोमिनेटर्स 2 6 5 और 3 का हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम निकल के आ जाता है 30। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, पहले हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3/2 का 3/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से कि 30 आ जाए, तो वो नंबर है 15। डिवाइड करने से पता चला हम लोगों को क्या हो गया, 45/30। देन वी हैव 11/6, ये हो गया 11/6 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 55/30 हो जाएगा। देन वी हैव नंबर 17/5, तो 17/5 में से 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 17 6 जा 102 होगा और 5 6 जा 30 होगा। अब 7/3 है, तो इसमें 3 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या हो जाएगा, 7 10 जा 70, 3 10 जा 30। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, 45/30 को, देन 55/30, देन 70/30, देन 102/30, क्योंकि सारे लाइक टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में जो वैल्यू स्मॉल है वही सबसे स्मॉल हो गया। अब ओरिजिनली क्या था वो लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे छोटा 45/30 दैट मीन्स 3/2, देन 55/30, 55/30 क्या है, 11/6, देन 70/30, 70/30 क्या है, 7/3, and at last 102/30 that is 17/5। This is your answer of D number।
नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट रिवर्स होता है, मतलब सबसे बिगेस्ट को सबसे पहले और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शनल नंबर को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से एलसीएम निकाल के ये परफॉर्मा बना दिया है, मतलब कि नंबर्स जो है जैसे 3/10, 7/15, 5/6, 1/30, उसको पहले से ही मैंने लिख लिया है सारे क्वेश्चंस में। अब जो एलसीएम निकल के आया 10, 15, 6 और 30 इज इक्वल टू 30, डेनोमिनेटर्स का एलसीएम। यहाँ भी सारा प्रोसेस सेम करना है, लास्टली हम लोग क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स लिखेंगे, इसलिए मैंने ये सब पहले से लिख लिया टाइम सेव करने के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे। 3/10 फ्रैक्शन है, इसको लिखा जा सकता है 3 3 9/30। 7/15 को लिखा जा सकता है 7 2 14/15 2 30। और यहाँ पर 5/6 है, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको लिखा जा सकता है 25/30। देन 1 × 1 is 1/30। अब इसमें से सबसे बिगेस्ट कौन है, 25/30, देन 14/30, देन 9/30 एंड लास्टली 1/30। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे हम लोग, तो ओरिजिनली ये क्या था वो लिखेंगे हम लोग, 25/30 5/6 था, और 14/30 7/15 था, एंड देन 9/30 क्या था हम लोग का, 3/10 था, एंड देन 1/30 was 1/30। ये हम लोगों का आंसर हो गया ए नंबर का। बी नंबर उसी तरह देखेंगे, एलसीएम निकाले डेनोमिनेटर्स का 70। क्वेश्चन है 3/14, 7/5, 9/7 एंड 11/10। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो सारे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना हो गया, ये यहाँ पर हो गया 15/70, ये 7/5 हो गया आपका 14 7 98/14 5 70। देन 10 7 70 यहाँ पर हो गया, 9/7 का डेनोमिनेटर में 70 हो गया और न्यूमरेटर में 9 × 10 is 90। और यहाँ हो गया 11/10 बन गया आपका 11 7 77/10 7 70। अब इसमें बिगेस्ट कौन है, बिगेस्ट है 98/70, देन 90/70, देन 77/70 एंड एट लास्ट 15/70। तो अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो 98/70 क्या था हम लोगों का, 7/5 था। उसके बाद क्या मिल रहा है हम लोगों को, 90/70 वो 9/7 है, देन 77/70 11/10 है, एंड 15/70 हम लोग का 3/40 है। ये आंसर हो गया हम लोग का कितने नंबर का, बी नंबर का। सी नंबर में सिमिलरली देखेंगे, फ्रैक्शन से 9/20, 2/10, 7/50 एंड 1/100 सभी को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग एलसीएम लिया है, डेनोमिनेटर्स का 100 आया, तो 9/20, 2/10, 7/50, 1/100 सबको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 45/100, ये हो जाएगा 20/100, ये हो जाएगा 14/100 और ये हो जाएगा 1/100। अब इसको अरेंज करेंगे, सबसे बिगेस्ट 45/100 हो गया, देन इट इज 20/100, देन इट इज 14/100, देन इट इज 1/100। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ओरिजिनली जो था हम लोग लिखेंगे 45/100 is 9/20, 20/100 is 2/10, 14/100 is 7/50 and 1/100 is 1/100 only, and this is your answer of C नंबर। अब D नंबर में हम लोग देखेंगे, मिक्स्ड में है कुछ फ्रैक्शन, 2 होल 5/6, 7/18, 4 होल 1/4, 10/9। इसमें दो मिक्स्ड में, उन दोनों को हम लोग इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट कर देंगे। सभी को आता है कन्वर्ट करना, नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोस को देख लेंगे। 6 2 12 5, 17/6 ये हो गया, 4 4 16 1, 17/4। अब इन सारे फ्रैक्शंस को मैंने लिख लिया, इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी जो एलसीएम हुआ हो क्या है वही होना चाहिए डेनोमिनेटर। तो क्या हो गया यहाँ पर 6 6 36 और न्यूमरेटर में हो गया 17 6 102।
इसमें 7/18 में डेनोमिनेटर 36, न्यूमरेटर 14। 17/4 में डेनोमिनेटर 36, न्यूमरेटर हो गया 136। 17 9 जो 136। 10/9 में डेनोमिनेटर तो 36 होगा है और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 40। ये सारे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। अब इसको हम लोग लिखेंगे सबसे बिगेस्ट को, यानी 136/36, फिर उससे स्मॉलर 102/36, उससे स्मॉलर 40/36, उससे स्मॉलर 14/36। अब ओरिजिनली क्या था, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मिक्स्ड में नहीं कन्वर्ट किया था, एज इट इज रहने दिया था ये, लेकिन आपको मिक्स्ड में आंसर दिया हुआ है बुक में, तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। क्या है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा मैंने किया था, तो उसको आप लोग खुद से कन्वर्ट करेंगे। 136/36 ओरिजिनली क्या है 17/4, और 17/4 क्या है 4 होल 1/4, 4 होल 1/4। उसके बाद 102/36, 102/36 यहाँ ये क्या है 17/6, 17/6 मिक्स्ड में क्या था 2 होल 5/6। देन वी हैव 40/36, 40/36 10/9, 10/9 लिखते हैं। देन 14/36, 14/36 7/18 है। दिस इज योर आंसर। दैट्स ऑल। We will meet again in worksheet number 4.